तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जिस टॉपिक का नाम है रोल्स थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक इस यूनिट का फ्रेंड, और डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक रिकमेंडेशन है। अगर आपने हमारे लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन को क्लियर किया है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहां पे जाके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है बेसिक का। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो इन चीजों को समझने में आपके लिए आसानी होगी। आप अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, और जो भी चीजें प्रोवाइड की जा रही है काफी इजी वे में प्रोवाइड की जा रही है, और काफी कम समय में मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजों को बेहतर से बेहतरीन तरीके से आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊं, ताकि आपका एग्जामिनेशन बेहतर तरीके से क्लियर हो और आपका जो नॉलेज है वो भी इंप्रूव हो पाए। ओके, तो आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके, ताकि उनका भी मदद हो सके। ओके, अपने कॉलेजेस के ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल ग्रुप में आप चीजों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। ओके, और कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को जरूर बताइएगा कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, और किस प्रकार के कंटेंट आप चाहते हैं, ताकि मैं उनको देखूं और मुझे मोटिवेशन मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेशन के मदद से ये चीजें और बेहतरीन हो पाती हैं, और मैं और चीजों को इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करना हूं। ओके, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या किया था, बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन को देखा था। तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप डायरेक्टली रोल्स थ्योरम पे मूव कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आखिर कहता क्या है। चीजों को लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते रहिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है नोट्स का बनना आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसके सिलेबस को देखिए, मैं सिलेबस बता रहा हूँ। सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, आज हम लोग रोल्स थ्योरम को देखेंगे। सेकंड लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक, उसके बाद ये यानी लगभग 7-8 टॉपिक के अंदर अंदर आपका ये जो कैलकुलस पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। एग्जामिनेशन से पहले पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादातर टॉपिक्स को आपको कवर अप करा दिया जाए, ताकि आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आज फिलहाल हम लोग रोल्स थ्योरम पे बात करने वाले हैं। रोल्स थ्योरम को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से मैंने चीजों को लिख रखा है, ताकि आपका कम समय में लिया जाए, यानी कम समय में आपको बेहतर तरीके से चीजें प्रोवाइड की जाए, और कम समय में आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएं। सबसे पहले आपके सामने कोई फंक्शन दिया रहेगा। यदि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a, b, यानी क्लोज इंटरवल a, b में अगर कोई फंक्शन f ऑफ x कंटिन्यूअस रहेगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि f डैश x एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन द ओपन इंटरवल ऑफ a, b। थर्ड आपका कह रहा है, जो कंडीशन है रोल्स थ्योरम का, फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये, थर्ड कंडीशन ये है कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b के इक्वल होना चाहिए। तो देन देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c ऑफ x इन a, b, यानी कम से कम एक वैल्यू ऐसा होगा जो c वैल्यू होगा, जो उस इंटरवल a, b के बीच में क्या करेगा, मौजूद होगा, यानी लाइज करेगा। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, f डैश c इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना होगा। ये 3 कंसेप्ट है, 3 कंडीशन है जो कि रोल्स थ्योरम के अंदर सेटिस्फाई होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ग्राफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, जैसे मान लीजिए ए, बी, और यहाँ पे आपके सामने सी दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू ए है एक इंटरवल, x इज इक्वल टू सी एक इंटरवल है, और यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू बी इंटरवल है। यहाँ पे आपका C1 C2 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक प्लॉटेड ग्राफ है, जिस ग्राफ का बनना जरूरी है। रोल्स थ्योरम में ये ग्राफ का इंपॉर्टेंस है, तो आप इस ग्राफ को बना लीजिएगा। एट द लास्ट पॉइंट हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ में मूव करेंगे कि इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि एट द लास्ट पॉइंट हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही आते हैं, क्वेश्चन को ही हमें सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या है अब यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, यानी इस फिगर के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हैं जो कि आपको देखनी जरूरी है। कंसीडर द ऑपरेशन द पोर्शन ए बी ऑफ द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x, यानी वो जो आपका कर्व था वो y इक्वल टू f ऑफ x का एक कर्व था जो लाइज करता है बिटवीन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b पे, सच दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज दैट इट गोज कंटिन्यूअसली फ्रॉम a टू b। आप देख सकते हैं ये a से b क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली जा रहा है। a से b क्या है, ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, जो कि आपके इस पॉइंट में दिख रहा है। सेकेंड पॉइंट आपका कह रहा है इट हैज अ टेंजेंट एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, यानी इसके पास एक टेंजेंट है जो उस पॉइंट ए और बी के बीच में है। जैसे कि आप देख सकते हैं टेंजेंट आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, पॉइंट फिगर के अकॉर्डिंग लिखी गई है और कुछ नहीं है इसके अंदर। थर्ड आपका कह रहा है ऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी ऑर्डिनेट ऑफ ए किसके इक्वल है, ऑर्डिनेट ऑफ बी के इक्वल है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे और है उस फिगर के अकॉर्डिंग। इट इज सेल्फ इक्विवेलेंट दैट देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी, यानी कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा होगा, जैसे कि हमने देखा मे बी मोर, यानी वो मोर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऑफ द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल, यानी अगर टेंजेंट पैरेलल होगा टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के
तो जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द सी पॉइंट x इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। स्टेटमेंट देख के घबराने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को लिखते चलिए क्योंकि पार्ट है, देखना जरूरी है, इसीलिए मैं चीजों को बता रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे मूव कर सकता था। ओके, अगला पॉइंट है, बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी इज द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x एंड therefore f dash c is equal to क्या होगा, 0 के इक्वल होगा एंड हेंस द थ्योरम इज प्रूव। यही कारण है कि ये थ्योरम आपका प्रूफ होता है यहाँ पे, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस फिगर आपका हो पाता है, क्योंकि रोल्स थ्योरम है तो उसको प्रूफ करना भी जरूरी है। तो यहाँ तक अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देता है कि डिफाइन रोल्स थ्योरम एंड प्रूफ दैट, तो यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं तो यहाँ तक आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो सकता है। ओके, आप अच्छी तरीके से इन चीजों को लिख सकते हैं जो कि आपके लिए जरूरी है। यहाँ तक आप लिखेंगे, आपका जो प्रूफ वाला पार्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, रोल्स थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब डायरेक्टली हम लोग मूव करेंगे एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन एक प्रकार से एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन sin x अपॉन e का पावर x इन 0, पाई, और सेकंड क्वेश्चन है x माइनस a का पावर m इनटू x माइनस b का पावर n वेयर m एंड n आर द पॉजिटिव इंटीजर इन a, b। सबसे पहले यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल, डिफरेंस वाला रूल अप्लाई हो रहा है, इसीलिए मैं यही रिकमेंड करना चाहता हूं कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हमारा बेसिक और डिफरेंशिएशन का, जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो रहा है तो वो चीजें आपकी क्लियर होनी जरूरी है। अगर वो क्लियर है तभी आप इन टॉपिक पर मूव कीजिएगा, मैं पहले ही मैंने वहां पे आपको गाइडेंस दिया था। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई का पावर एक्स। अब चूंकि आपको पता है कि कोई भी ट्रिगोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, डेरिवेबल होता है, यानी डेरिवेबल होता है इन द इंटरवल ऑफ 0, पाई पे। तो हमें क्या करना होगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी चेकआउट करना होगा। तो हम एफ ऑफ 0 यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां 0 रख के देखेंगे, और जहां जहां पाई है वहां वहां 0 रख के देखेंगे, तो हमारा जो वैल्यू होगा 0 के इक्वल आएगा, और हेंस द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। यानी यहाँ पे आपका क्या होता है, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि क्या, हमें कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 0 के। तो यहाँ पे 0 के इक्वल आ रहा है तो रोल्स थ्योरम आपका सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस वाला रूल है वो अप्लाई होता है। तो ई का पावर 2x होगा, और ई का पावर x एज इट इज डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा, cos x हो जाएगा, माइनस ई का पावर x एज इट इज, और साइन एक्स यहाँ पे क्या होगा, एज इट इज रहेगा, यानी डी बाई डी एक्स ई का पावर x का ई का पावर x, और साइन एक्स आपका एज इट इज। अगर आपको डिफरेंस वाला रूल पता नहीं है तो वो आपको पता करना है, प्रोडक्ट रूल वाला रूल अप्लाई नहीं है, आपको पता नहीं है तो आप उसको प्रोडक्ट वाले रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें वेनिश करना है, वेयर ई का पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 से, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो इज इक्वल टू ई का पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर साइन एक्स अपॉन ई का पावर एक्स, यानी इसको हमने क्या किया, सेपरेट करके अलग अलग लिख लिया। अब चूंकि यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपको पता होना जरूरी है, यहाँ पे 10x है, यानी यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यानी आपको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करेंगे तो आपके सामने क्या मिल के आएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो sin x अपॉन cos x निकल के आएगा। तो ये किसके इक्वल होता है, 10x के इक्वल होता है। तो 10x इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 हुआ। तो 1 कितने पॉइंट पे होता है, 1 आपके लिए कितने पॉइंट पे होता है, 10 कितना का वैल्यू 1 होता है, तो पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पाई बाई 4 आ गया, तो वही आपका एक पाई बाई 4 ऐसा वैल्यू है जो इस 0 और पाई के बीच में आ रहा है। तो ये एक ऐसे पॉइंट मिल गए हैं, तो यही कारण है कि यहाँ पे रोल्स थ्योरम है जो है वो वेरीफाई हो जाता है। क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है, तो सबसे पहले इसको मान लेना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का पावर m इंटू एक्स माइनस बी का पावर n। अब यहाँ पे आपको पता है कि हर एक पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होते हैं सारे वैल्यूज के लिए। तो एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स हमें निकालना पड़ेगा, तो हमने निकाला, तो m इंटू एक्स माइनस ए का पावर m माइनस 1 इंटू एक्स माइनस बी का पावर n, और प्लस x माइनस ए का पावर m इंटू n इंटू एक्स माइनस बी का पावर m n माइनस 1। अब यहाँ पे आप n और m से देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बेसिक के वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को सॉल्व करना सिखा रखा है। तो आप जाइए वहां पे सीखिए, तब यहाँ पे आइए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर वो चीजें क्लियर नहीं है तो ये चीजें आपको कभी समझ में नहीं आने वाली, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ।
चीजों को मैंने पहले से लिख रखा है ताकि चीजों को कम समय में बताया जाए। ऐसा नहीं कि मैं इन चीजों को सॉल्व नहीं कर सकता, कई बार स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन बैठ जाता कि यार ये क्या ही पढ़ाएगा, इसको क्या आता होगा, इसने तो पहले सारी चीजों को लिख रखा है। तो इन गलत समय नहीं रहना है, बस आपके फिजिबिलिटी के लिए, आपके सुविधा के लिए चीजों को लिखा गया ताकि आप चीजों को पहले से देख रहे हैं तो आपके लिए सही रहेगा और काफी ड्यूरेशन कम होगा वीडियो का। नहीं तो मैं लिखता चला गया तो वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा होगा। तो यहाँ पे ये चीजें होंगी। अब यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह हम लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद जो आपका एफ ऑफ एक्स आएगा वो डेरिवेबल आएगा इन द इंटरवल a, b पे। अब चूंकि यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए का वैल्यू 0 और एफ ऑफ बी का वैल्यू भी 0 आ रहा है, तो दोनों इक्वल सेम है। thus ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड एंड एग्जिस्ट सी इन द a, b such that f of c is equal to 0। यानी आपका जो रोल्स थ्योरम का कंडीशन है यहाँ पे वेरीफाई होते हैं और सी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो इस ए और बी के बीच में होगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां सी रखना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे हमने क्या किया, जहां जहां एक्स है वहां पे हमने सी पुट किया, तो सी माइनस ए का पावर m माइनस 1 इंटू सी माइनस बी का पावर n माइनस 1 और ब्रैकेट ऑफ m प्लस n इंटू सी माइनस एम बी प्लस एन ए इज इक्वल टू 0 हुआ। अब यहाँ पे c का वैल्यू क्या निकल के आएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो c का वैल्यू निकल के आएगा वो m प्लस बी एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ये एक ऐसा सी का पॉइंट होगा जो इस ए और बी के पॉइंट के बीच में होगा, जो कि आपका रोल्स थ्योरम का जो वेरिफिकेशन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। और ये चीजें आपके प्रैक्टिस के लिए दी गई हैं, थोड़ा सा आपको इनको प्रैक्टिस कर लेना है। इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, आप रोल्स थ्योरम की मदद से आपको इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे अलग अलग इंटरवल दिया गया है, अलग अलग इंटरवल पे आपको सॉल्व करना है, सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। और इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि रोल्स थ्योरम का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप रोल्स थ्योरम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से आप एग्जामिनेशन में उसका इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए जरूरी हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और इस वीडियो को काफी कम समय में बेहतर तरीके से मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।